जी डॉक्टर। मिस्टर राजा, आपसे और संध्या से कुछ जरूरी बातें करनी थी। जी बताइए। फोन पर नहीं बता सकती, आपको पर्सनली आकर मुझसे मिलना होगा। ओके डॉक्टर। का कहत रही डॉक्टर? एक्सीडेंट की वजह से संध्या का यूट्रस यानी कि बच्चेदानी पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, और जब हमने ऑपरेशन किया तो पता चला कि बच्चा भी जिंदा नहीं है। ये बात मैं उस समय इसलिए नहीं बताई क्योंकि संध्या की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और उस समय हम डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि संध्या को कैसे बचाया जा सके। ऑपरेशन के दौरान संध्या का बच्चेदानी निकालना पड़ा। मतलब संध्या अब कभी मां नहीं बन सकती। अपने आप को संभालो संध्या, बच्चे करने के और भी उपाय हैं। तुम सेरोगेसी करा सकती हो, बच्चे गोद भी ले सकती हो। संभालिए इन्हें। संध्या, आपका वो माँ ना बन पाई। अरे डॉक्टर कह लिया ना कि और भी रास्ता बा। कोनो भी रास्ता हो के, लेकिन हम तो माँ ना न बन पाई। संभाला अपने आप के। अगर बाबूजी के पता चल जाए तो के पता बना हुआ कि कितना सपना सजौले बानी। राजा, जी बाबूजी। तनिया ने आवता। का बाबूजी? फोन पर तो बहु बड़ा खुश लागत रहे, अब आज इतना उदास काहे भैया? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। बाबूजी का कहत रहनी कि एगो बच्चा गोद ले लिहल जाओ। का तार दिमाग तो ठीक बा? अरे एगो एक्सीडेंट हो गई तो एकर मतलब का निकल गई? एगो बात जान ला, हमरा अंदर हमरा बाबूजी के खून बा, और तहरा अंदर हमार खून बा। तो हमार होखे वाला पोता के अंदर भी हमार बेटा के ही खून रहे। हमरा एक घर खातिर खाली एगो बच्चा ना चाहिए, हमरा अपना कुल के चिराग चाहिए। अपना खानदान के बढ़ावे वाला वंश चाहिए। इतना जल्दी का बा बच्चा गोद लेवे के? हमरा घर के चिराग हमार लक्ष्मी जैसन बहू ही थी। आगे से ऐसा सोचिया भी मत। संध्या, सुननी है बाबूजी का बोला तनी? वहां के आपन खून चाहिए।
अपना वंश के चिराग चाहिए। हमरा से उम्मीद रखल वहां के अधिकार बा, लेकिन हम अभागिन वहां की ई मुराद कैसे पूरा करी? अब एक के रास्ता बा। रवा ना दूसर शादी कर ली। का पागल हो गई बड़ू? तारा समझ में आवता का बोलता रू? हमरा तो समझ में आवा था, पर रवा की ना। अब हमने के पास ना और कौनो चारा नहीं के। रवा दूसर शादी कर ली ना। ये फालतू की बात बंद करा। दूसर शादी के बारे में हम सोच भी नहीं कर सकते। अब हम कैसे समझाएं? का भइल? काहे टेंशन में बाड़ा? राजा, समय के साथ ही सब ठीक हो जाई। ई तो हम जाना तनी। ई सबू बाबूजी के अरमान पूरा करे खातिर कर रहल बाड़ी, पर हम अपना मोहब्बत के बंटवारा नहीं कर सकते यार। फिर तो ये बाबूजी के बताओ के पड़ी कि संध्या मां नहीं बन सकत। काहे से जब बाबूजी औलाद के बात करिए तो संध्या के बहुत तकलीफ हुई। कुछ समझ में नहीं आवत यार, हम क्या करी? सब ठीक हो जाई। तबीयत तो नहीं खराब होकर? ना बाबूजी। अच्छा, खाना खैलस या कि ना? सालू ये ले जाके रख दे। अच्छा सुन सालू, भाभी कहाँ बाड़ी? भाभी अपना कमरा में बानी। हम जाके 2-3 बार बोलनी है, नीचे भी नहीं निया और आज खैले भी नहीं की कुछ। बबुआ, हमनी के तो कुछ बतावत नहीं खे। तू ही जाके पूछा ना। अगर तबीयत ठीक ना हुई तो डॉक्टर के बुला लल जाई। जी बाबूजी। हाँ। संध्या का भइल? तबीयत तो ठीक बा ना? ठीक बा। तो दिन में खाना काहे ना खेलू हा? खाना खा के का करी? बाजिन कहला से तो अच्छा बा कि हम मर जाए। संध्या तू समझत काहे नहीं खू? हम दूसर लड़की के बारे में नहीं की सोच सकत। तो मत सोची। संध्या